तकरीबन 80% लोग मन बना चुके हैं। 80% कि 10, 20, 30, 25, 40, 50% नहीं, 80% लोग बदलाव के लिए तैयार हैं, बदलाव के नाम पर तैयार हैं कि बिहार की जो जर्जर व्यवस्था है, जिसने बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया है। यहाँ के मजदूर जो यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर जाके 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करते हैं, तो ये मजदूर की फैक्ट्री है। और इस व्यवस्था में परिवर्तन लाजमी है, होना ही चाहिए। तो तेघड़ा विधानसभा के बाहर के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी बाहर के प्रत्याशी हैं, तो ये तेघड़ा विधानसभा के सभी लोगों को खटक रहा है। क्या तेघड़ा में एनडीए को कोई कैंडिडेट नहीं मिला? इतने बड़े विधानसभा में कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला जिसको इसी विधानसभा से टिकट दिया जा सकता था। बदलाव होगा, हम लोग जहाँ से होगा हम लोग से तन मन धन पूरे अपना कार्यकर्ता के साथ फिर इसको जिताएंगे। और क्या कहें, जनसुराज का है, लहर है, लहर जनसुराज जी एकदम है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बेगूसराय खबर में सौरभ कुमार। अभी हम तेघड़ा विधानसभा के किरतौल मार्केट में और जनसंपर्क में देखा जा रहा है कि अभी हमारे साथ जनसुराज के प्रत्याशी उम्मीदवार आर्यन सर हैं, जो कि ये अभी किरतौल में जनसंपर्क कर रहे हैं, डोर टू डोर मिल रहे हैं लोगों से और अपनी बातों को रख रहे हैं। सर, स्वागत है हमारे चैनल पे। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को नमस्कार। आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हम लोगों के बीच में बिताया और साथ में घूम रहे हैं। अभी जनसुराज का तेघड़ा विधानसभा के अंदर के विभिन्न क्षेत्रों में सघन जनसंपर्क अभियान चल रहा है। मदरापुर में चला, दक्षिणी साइड जितना भी है वहाँ हम लोगों ने किया, और अभी हम लोग आए हुए हैं इस विधानसभा के उत्तरी क्षेत्र में, धनकौल, पकठौल, चिल्हाय, अम्बा, इतने जो भी गांव हैं, बड़े बड़े गांव हैं, आलापुर, तो उस सब जगहों पर जाके लोगों से जनसंपर्क करना। इसी क्रम में अपने एक पुराने हमारे साथी के दुकान पर हम लोग बैठे हुए हैं और इनसे बातचीत चल रही है। बिहार के बदलाव के लिए सभी लोग तैयार हो रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस बार तेघड़ा विधानसभा से तो बहुत बड़े मार्जिन से जनसुराज जीत के निकलेगी और साथ साथ पूरे बिहार में 150 से अधिक सीटें लाएगी। और अब तो बहुत कम दिन बच गया है, 15-20 दिन के बाद बिहार में जनसुराज की व्यवस्था बनेगी और एक बहुत बड़ा परिवर्तन, बदलाव आने जा रहा है बिहार में। इसके लिए सभी लोग तैयार हैं। जहां भी हम जाते हैं हमको पता चलता है कि वो लोग तो पहले से ही जनसुराज को जान रहे हैं और व्यवस्था परिवर्तन के लिए कमर कस चुके हैं। चाहे वो महिलाएं हों, छात्र हों, युवा हों या हमारे जो खुदरा व्यापारी हैं, वो सब लोग चाहते हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी यहाँ खराब है तेघड़ा विधानसभा में और पूरे बिहार में, ये सब लोग चाहते हैं। जितने भी हमारे फुटकर व्यापारी हैं वो भी चाहते हैं कि व्यवस्था परिवर्तन हो, कानून व्यवस्था अच्छी हो, जहाँ पर शांति से वो अपना व्यापार कर सकें, अपने परिवार का पालन कर सकें। कैसा समर्थन मिल रहा तेघड़ा विधानसभा के जनताओं के द्वारा? अपार समर्थन है। जो सर्वे हुआ है और हम लोग भी जो घूम रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि तकरीबन 80% लोग मन बना चुके हैं। 80% कि 10, 20, 30, 25, 40, 50% नहीं, 80% लोग बदलाव के लिए तैयार हैं, बदलाव के नाम पर तैयार हैं कि बिहार की जो जर्जर व्यवस्था है, जिसने बिहार को मजदूरों की फैक्ट्री बना दिया है। यहाँ के मजदूर जो यहाँ से 4000 किलोमीटर दूर जाके 10,000, 12,000, 15,000 की नौकरी करते हैं, तो ये मजदूर की फैक्ट्री है। और इस व्यवस्था में परिवर्तन लाजमी है, होना ही चाहिए, अवश्य संभावी है। सभी लोग चाहते हैं बिहार की और तेघड़ा विधानसभा क्षेत्र की 80% जनता चाहती है कि बदलाव हो। 30-35% में ही बदलाव हो जाता है, 80% में तो अपार बहुमत से ये परिवर्तन होगा ही होगा। सर, देखा जा रहा अभी ट्रेन में भर भर के आ रहे हैं लोग, पलायन के जो शिकार हो चुके हैं, और उनमें एक जनसुराज का टैगलाइन लेके आए हैं। जनसुराज प्रशांत किशोर के फोटो लेके पहुंच रहे हैं। जितने भी दिल्ली से है, पंजाब से, हरियाणा से, बेंगलुरु से या अन्य किसी राज्य से जो भी आ रहे हैं, कह रहे हैं इस बार अगर हम जा रहे हैं, पहली बार हमको मौका भी मिल रहा है कि हम साथ में पर्व भी मनाएंगे, फैमिली के भी साथ रहेंगे और पर्व भी लोकसभा का विधानसभा का पर्व भी मनाएंगे और हम जिता के प्रशांत किशोर को भेजेंगे। क्या लगता है कि पलायन लोग इस पे
पलायन को तो रोकना ही है। वो हमारी सबसे पहली सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारी वही है कि हम हमारे बच्चे, हमारे कुशल कारीगर, हमारे युवा जो हमारे बिहार के रीढ़ हैं, वो उन लोगों को अपने यहाँ ही रोकें, उनको बुला के वापस उनके माँ बाप के आसपास रहें, वहीं उनको 15,000 20,000 की नौकरी की रोजी रोजगार या नौकरी की व्यवस्था हो जाए। ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास सफल होगा। इसलिए इस बार जो भी छठ में हमारे युवा या हमारे बच्चे आ रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने ब्लूप्रिंट बना के रखा हुआ है कि उनको जनस्वराज की व्यवस्था भी अब 14 नवंबर को काउंटिंग है, अब देख लीजिएगा। जनस्वराज की व्यवस्था तो बननी ही है, तय है, अब संभावी है। तो हम 14 नवंबर के बाद हम लोग पहले से ही अपने ब्लूप्रिंट तैयार करके रखे हैं कि हमारे लोग जो आएंगे इस छठ में, तो उनके लिए हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि सरकार जब हमारी होगी तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और हमें उनको रोजी रोजगार की व्यवस्था करनी ही करनी है। तो उसका ब्लूप्रिंट तैयार है, हम लोग सबसे पहले उसी काम में भिड़ेंगे। अपने बच्चों, जो हमारे बच्चे जो वहां जाके जिल्लत की जिंदगी जी रहे हैं, उन बच्चों को, अपने युवाओं को, अपने बच्चों को बिहार में ही, तेघड़ा में ही रोजी रोजगार की व्यवस्था कहा जा रहा है कि महागठबंधन में जो प्रत्याशी हैं, पूर्व विधायक हैं, वो उनका भी काम देख लिया और एक बाहरी से प्रत्याशी लाया गया है। तो इस बार क्या लगता है, बाहरी और अंदरी के बाद में कहीं? एक तो तेघड़ा विधानसभा के बाहर के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी बाहर के प्रत्याशी हैं, तो ये तेघड़ा विधानसभा के सभी लोगों को खटक रहा है। क्या तेघड़ा में एनडीए को कोई कैंडिडेट नहीं मिला? इतने बड़े विधानसभा में कोई योग्य व्यक्ति नहीं मिला जिसको इसी विधानसभा से टिकट दिया जा सकता था। हमने तो देखा है, एनडीए के हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, साथी संगी हैं, साथ में बैठना उठना होता है, तो हम तो देखते हैं एक से एक यहाँ पर जो प्रत्याशी हो सकते थे, जिनमें क्षमता है, उनको इग्नोर करके, उनको अनदेखा करके बाहर के प्रत्याशी को क्यों दिया गया, ये तेघड़ा विधानसभा के सब लोगों के लिए आश्चर्य का विषय है। दूसरी बात है, जो आपने बताया कि यहाँ के जो वर्तमान विधायक हैं, महागठबंधन के विधायक हैं, हम लोग जहां जाते हैं अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान, वो लोग यही बताते हैं कि 5 साल में इन्होंने तो कुछ काम ही नहीं किया है। और हम लोग भी देख रहे हैं कि आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हैं। हमारे गांव मधुरापुर, मेरा गांव है, हमारे गांव की दक्षिण टोला की लोची सिंह की पोती, 18 वर्ष की पोती, बाढ़ आता है तो आप लोगों को मालूम है कि सारे जीव जंतु, सांप सब आ जाते हैं। मनुष्य के जहां पर आदमी का आवास है वहां आ जाता है, तो सांप बाइट का, स्नेक बाइट का बहुत केस होता है बाढ़ के समय, सबको मालूम है। तो स्नेक बाइट का केस हुआ, उसको उठा के लाया गया अनुमंडल अस्पताल में। अनुमंडल अस्पताल में जो पूरे 2 विधानसभा का अस्पताल है, अनुमंडल अस्पताल, वहां पर एंटी स्नेक वेनम नहीं था उपलब्ध, जिसके चलते उस बच्ची की मौत हो गई। मौत इलाज के चलते हुई, सांप काटने से नहीं हुई। हमारे कहाँ थे विधायक, हमारे जनप्रतिनिधि तेघड़ा के एमएलए कहाँ थे? उनको मालूम है कि बाढ़ आएगा, दवाइयां होनी चाहिए, हर हमेशा दवाई होनी चाहिए, और एंटी स्नेक वेनम या कुत्ते के काटने की दवा वो तो हर जगह होनी ही चाहिए, अनुमंडल के अस्पताल में तो होनी चाहिए। क्यों उसकी मौत हो गई? कौन जवाब देगा? कुमारी टोला का भी एक पासवान टोली का लड़का, 19 साल का लड़का, उसको भी स्नेक बाइट हुआ, उसके घर में भी पानी घुसा हुआ था और सांप, बहुत सारे सांप छप्पर पर घूम रहे थे, खड़ का घर है, एक स्नेक बाइट हुआ और वो बच्चा, वो उसको भी नहीं मिली दवा अनुमंडल अस्पताल में, वो बच्चा भी मर गया। एक तीसरे बच्चे को जब हुआ तो हम लोग उसको उठा के बेगूसराय लाए, प्राइवेट अस्पताल में हो, वहां हम लोगों ने उसके लिए एंटी स्नेक वेनम की व्यवस्था की, उस बच्चे का जान बच गया। तो ये जो 2 बच्चे का जान चला गया और इतने सारे बेरोजगार हमारे युवा बैठे हुए हैं, इसका जवाब कौन देगा? यहाँ 4 बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयां हैं और हमारे बच्चों को रोजगार नहीं है, हमारे युवाओं को रोजगार नहीं है, हमारे छोटे बच्चों को अच्छी स्तरपूर्ण गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही है। इसका जवाब कौन देगा? क्यों आप जनप्रतिनिधि हैं, बता तो दीजिए। आप क्यों एमएलए हैं, बता दीजिए। ये एमएलए का काम है या आप जनप्रतिनिधि का काम है कि वो देखे कि अस्पताल में दवाइयां हैं कि नहीं, हमारी जनता को क्या तकलीफ है उनके बीच जाके पूछे, बात करे और उनके समस्या का समाधान करे।
यही तो जनप्रतिनिधि का काम है, लोकतंत्र में यही तो उन्हें करना है। ये क्यों नहीं किए, हमको नहीं, वो जनता को जाके जवाब दे दें ऐसा क्यों हुआ और क्यों दोबारा जनता उनको मौका दे, अवसर दे। ये भी जाके जनता को ही बताएं कि आप हमको क्यों अवसर दीजिए, आप हमसे क्या चूक हो गई, वो भी जाके जनता ही उनको बताएगी। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी बहुत सवाल, लोग इंतजार एक आखिरी सवाल पूर्व विधायक कहते हैं, यानी जो इससे पहले चुनाव भी हो रहा है, पूर्व विधायक यानी वर्तमान कहा जाए तो विधायक जो कहते हैं हम पूरा ईमानदार है, लेकिन जनता उनको भ्रष्टाचार कहते हैं, क्या कहें? उन्होंने क्या भ्रष्टाचार किया है ये तो जनता बताएगी, जनता के सामने है। जनता के सामने उन्होंने जो काम किया है, जो सड़कें बनवाई है, उसमें जो भ्रष्टाचार हुआ है वो जनता जानती है, इसलिए जनता उनको खोज रही है। कहाँ है, आए हमारे बीच में। जहां तक हम लोगों का सवाल है, प्रशांत किशोर जी जन स्वराज के प्रणेता, उन्होंने बाजाबता बयान देके कहा है कि हम सही लोगों को ही टिकट देंगे, ईमानदार लोगों को ही, स्वच्छ छवि के लोगों को ही देंगे। अगर किसी भी वजह से हमसे गलती हो जाए और एक गलत छवि का आदमी, कोई अपराधी बैकग्राउंड का आदमी, वो उसको टिकट मिल जाए, आप लोग उसको वोट नहीं दीजिएगा, उस कैंडिडेट को हरा दीजिएगा। ये डंके की चोट पर आज भी हम कह रहे हैं, तेघड़ा विधानसभा के जनता को भी बोल रहे हैं कि आपका कोई प्रत्याशी अगर गलत है तो आप उसको वोट ना दें। अगर जन स्वराज का भी आपको लगता है कि प्रत्याशी ठीक नहीं है, उसमें भी उसका भी कहीं भ्रष्टाचार या कुछ हुआ है, कहीं का भी पूरे बिहार में, तो आप उसको वोट नहीं दीजिएगा। जन स्वराज की ओर से हम भी कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इतने देर से बने हुए हैं। इस बार क्या बदलाव चाहते हैं? अभी जन स्वराज का है, लहर है। लहर जन स्वराज? जी जी एकदम है। क्या नाम हुआ आपका? राम देंगे, ये आएंगे तो बेरोजगार शिक्षा तो आप युवा हैं, अगर युवा से अगर सोचा जाए तो क्या लगता है पहले का बिहार और अब बदलना चाहिए बिहार? नहीं, आप बदलना चाहिए, सबका बदलना जरूरी है। देखिए रही स्थिति क्या है बिहार का। आप पढ़े लिखे हैं, क्या जॉब करते हैं? अभी कुछ नहीं, बस पढ़ ही रहे हैं। तो क्या लगता है इस जो अभी बिहार का समय जगह चल रहा है, लगता है इसमें हम लोग का कहीं अभी हाँ। जगह? नहीं, आपके बीच आरएन सर आए हैं, रामनंदन सिंह उनका नाम हुआ, और जन स्वराज से हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। अब की बार जन स्वराज, बस यही कहेंगे, अब की बार जन स्वराज। हाँ। अभी अब आप शिक्षा क्या कहेंगे बताइए? ये पढ़ा लिखा युवा आप क्या कहना? पढ़ा लिखा जैसे नेता रहा तो काम करवे नहीं करेंगे। पहले अंगूठा छाप उठ के बैठ जाता है कोई, हुआ बात हम अपन काम कर रहे हैं। इनको लाएंगे अभी रामनंद। अच्छा, ये वैज्ञानिक भी है, पता जी है? जी इंजीनियर भी है, जी शिक्षक भी है, निर्देशक भी है। जी जी। बहुत तब सारे। जितना भी आ रहा है जन स्वराज में सब पढ़ा लिखा है, शिक्षित है। जितना भी आ रहा है अभिनेता, जितना भी सब पढ़ा लिखा शिक्षित है। में बिजी है, हाँ, क्या कहेंगे इस बार? क्या चाहते हैं? क्या कहेंगे न, अभी जन स्वराज को जिताना है तो जिताना है, जैसे भी हो। आपके बीच रामनंदन सिंह आए, हाँ, आए थे, अभी मुलाकात हुए, उनसे भी भेंट किए, कैसा लगा उनका व्यवहार? बहुत अच्छा लगा। क्या पढ़े लिखे हैं कि? हाँ, तो एजुकेशन किए हुए हैं पूरा एकदम। तो क्योंकि भी आजकल नेता लोग मूर्खे बनता है। नहीं तो वो मूर्ख बीजेपी में था, अभी इसमें देखते हैं सब टाइटे है। अच्छा, जन स्वराज में सब पढ़े लिखे हैं। हाँ, तो मनीष का सब देखते हैं टाइट मुहादम पूरा अति कर रहे हैं अभी है? जन स्वराज में वो भी लड़ रहे हैं ना? तो अच्छा, अभी जीतेंगे, पूरा करकरा वोट मिलेगा। अभी आप लोग क्या करेंगे? आप लोग सब सपोर्ट करेंगे? सपोर्ट पूरा कर रहे हैं, देखते हैं। उस दिन भी किए थे, आए थे घूरने के लिए, आए, हम भी गए, सब आदमी गए थे। आज मतलब सबको बोल रहे हैं ना? हाँ, प्रचार भी हो रहा है। चलिए, धन्यवाद। देखिए, अभी हम तेघड़ा विधानसभा में हैं और जनसंपर्क कर रहे हैं, और अभी हम मौजूद हैं किरतौल मार्केट में। तो अभी हम देख सकते हैं हमारे साथ जन स्वराज के प्रत्याशी हैं रामनंदन सिंह, उनको आरएन सर भी कहते हैं लोग शॉर्ट में। तो सर, क्या लगता है इस बार बदलाव चाहिए? एकदम बदलाव होगा। सर, आपके सामने एक प्रतिनिधि बैठे हैं, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे सर, हम लोग जहाँ से होगा हम लोग से तन मन धन पूरे अपना कार्यकर्ता के साथ फिर जिताएंगे, और क्या।